हम कब तक इस आक्रमण को रोक सकेंगे? मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। देवी पार्वती के जाने पर शक्ति खोई थी हमने, किंतु सौभाग्य और विजय की स्रोत मंगल स्वरूपा देवी लक्ष्मी हमारे साथ थी। इसलिए उनके रहने तक हम असुरों से लड़ पा रहे थे। किंतु अब देवी लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी शक्तिहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भीतर से खोखले हो चुके हैं हम। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। ज्येष्ठा लक्ष्मी मामा जी? हाँ पुत्र, ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। ये उस समय की बात है जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। लगता है इस मंथन का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने ही वाला है। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से बाहर आने के पूर्व उन्हीं का दूसरा प्रतिरूप ज्येष्ठा बाहर आई, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक थी। उसके पश्चात सागर से देवी लक्ष्मी बाहर आई। लक्ष्मी का वास तो बैकुंठ हो गया, किंतु ज्येष्ठा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के तिरस्कार के बाद अब मुझसे विवाह कौन करेगा? तब दूसरा नामक एक ऋषि ने ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। किंतु जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। ईश्वर का नाम तक नहीं लिया जाता, कोई पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ऋषि दुस्सह भी दुखी हो गए और ज्येष्ठा का त्याग कर पाताल लोक में जाकर रहने लगे। जब ज्येष्ठा ने पुनः प्रश्न पूछा कि अब उनका क्या होगा, तब मैंने ज्येष्ठा को वरदान दिया कि जो पूजा पाठ नहीं करते, अधर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका धन, उनकी स्मृति सभी ज्येष्ठा का आहार बनेंगे। और तब से सदा अधर्मियों की ताक में रहती है ज्येष्ठा। अर्थात ज्येष्ठा मामी जी के विपरीत है। जहाँ ज्येष्ठा का वास होगा, वहाँ दुर्भाग्य की छाया रहेगी और वहाँ सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी नहीं रह सकती। किंतु यदि उन्हें यहाँ ले आए तो? अद्भुत है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये युक्ति। यदि ज्येष्ठा को यहाँ लाने में सफल हो गए, तो देवी लक्ष्मी अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाएंगी। हम सभी पुनः श्रीयुक्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य जागृत होगा और हमारे शत्रुओं का दुर्भाग्य। किंतु ये तुम संभव कैसे करोगे गणेश? ज्येष्ठा का द्वेष है देवी लक्ष्मी से, वो यहाँ कदापि नहीं आएंगी। और अधिक विस्मय को इन पर। की शक्ति तो क्षीण पड़ती जा रही है। फिर मैं इन्हें युद्ध में इस प्रकार एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुत्र, समय नहीं है। जो भी करना है शीघ्र करना है। तुम शीघ्र जाकर ज्येष्ठा को लेकर आओ। यदि हम अभी श्रीयुक्त नहीं हुए तो सभी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। जाओ पुत्र जाओ। किंतु अंधकासुर के ये आक्रमण। पुत्र, हम करेंगे इस आक्रमण का सामना। तुम अपनी योजना पूर्ण करो, जाओ। उचित है पिताश्री। मूषक जी, शीघ्र आइए। चलिए। प्रभु, हम यहाँ वहाँ जा तो रहे हैं, किंतु हम ढूंढ क्या रहे हैं? वो स्थान मूषक जी जहाँ अधर्म और अशौच ही जीवन का आधार हो, जहाँ ज्येष्ठा मौसी का वास हो।
किंतु प्रभु ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा हमें? उनका स्थान तो अंधकारी पाताल ही है, किंतु अब तो माता लक्ष्मी वहाँ स्थित है। जहाँ स्वच्छता और नैतिकता का अभाव हो, वहाँ मिलेंगी ज्येष्ठा मौसी। मूषक जी, ऐसे स्थान को ढूंढने में ही हमारी सुरक्षा निहित है। ज्येष्ठा मौसी को ढूंढ कर ही रुकेंगे हम। प्रभु कैलाश के तो कण कण में पवित्रता का वास है, इसलिए वहाँ तो ज्येष्ठा मौसी का होना असंभव है। वैकुंठ। और मामी जी के वैकुंठ त्यागने पर भी वैकुंठ माता गंगा के समान पवित्र है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक, किंतु ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती की पवित्रता है और ब्रह्मदेव का वेद पाठ भी गूंजता है, इसलिए यहाँ देखना भी व्यर्थ है। हाँ प्रभु। सूर्यलोक में सूर्य देव का तेज है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। और चंद्रलोक में तो चंद्रदेव की शीतल किरणें। इंद्रलोक में अमृत स्थित है, इन लोकों में तो नहीं हो सकती ज्येष्ठा मौसी। हाँ प्रभु। मूषक जी, पृथ्वी पर ही संभव है ऐसा स्थान। चलिए पृथ्वी की ओर। जी प्रभु। जहाँ यज्ञ, हवन, संध्या वंदन, वेद पाठ आदि होता हो, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। गणेश, शीघ्रता करो, हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जहाँ देवता, अतिथि, गौ की पूजा होती है, जहाँ बालकों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। जिन स्थानों में विष्णु भक्त और शिव भक्त रहते हैं, वैसे स्थानों में भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। चलिए मूषक जी। ज्येष्ठा मौसी को किसी अन्य स्थान में ढूंढना होगा मूषक जी। ये दुर्गंध कैसी है? ये वहाँ नीचे से आ रही है प्रभु। अब यही उतरिए मूषक जी। जी प्रभु। ये स्थान ज्येष्ठा मौसी की वास के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। चलिए मूषक जी। अत्यंत दुर्गंध है यहाँ। यहाँ निकट ही हो सकती है ज्येष्ठा मौसी। मुझे देखना होगा।
किंतु कहाँ हो सकती है? वहाँ कोई है। मौसी, कौन मौसी? किसकी मौसी? कौन हो तुम? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मौसी, उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। मौसी, वो मैं आप माता लक्ष्मी की बहन है ना? सत्य है, हूँ लक्ष्मी की बहन। तो उससे क्या? हाँ? माता लक्ष्मी मेरी मामी है, तो आप मेरी मौसी हुई ना? जो भी है, मैं तुम्हें मेरी स्मरण मुद्राएं आदि कुछ नहीं दूंगी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। ज्येष्ठा मौसी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम गई नहीं? हाँ? क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ? और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैं तो बस मौसी, किंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? मूषक जी, मैंने कहा था ना मूषक जी, ज्येष्ठा देवी कहीं अधिक सुंदर है। नहीं नहीं प्रभु, माता लक्ष्मी की तुलना में इनकी सुंदरता कुछ नहीं। आप शांत रहिए मूषक जी, आप ठहरे मात्र मूषक, आप भला कहाँ पर रख सकेंगे इनकी सुंदरता? हाँ, उचित है। इस मूषक को कहाँ सुंदरता की परख? हाँ मौसी, मैं भी तो यही बोल रहा था। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आप अधिक सुंदर हैं, किंतु इन मूषक जी के समान सभी को लगता है कि मामी देवी लक्ष्मी अधिक सुंदर है। अब ये मैं कैसे समझाऊं सभी को? हाँ मौसी, इसका तो एक ही उपाय है कि आप मेरे साथ चलें। मामी देवी लक्ष्मी और आप एक दूसरे के समक्ष आएं, तो ये सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं? और कहाँ? पाताल मौसी। पाताल? किंतु लक्ष्मी का स्थान तो वैकुंठ में है। हाँ, वो वैकुंठ में वास करती थी। समझ गई, वैकुंठ से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पाताल पर भी अपना अधिकार जमाने आ गई है वो। अब महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं होती मौसी, किंतु आप चलिए ना मेरे साथ। वैकुंठ उसका, तो क्या पाताल भी उसका हो जाएगा? नहीं, पाताल पर केवल मेरा अधिकार है और सदा मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं उसके निकट जाऊंगी तो वो स्वयं ही पीछे हट जाएगी। नहीं मौसी, ऐसे थोड़ी कहीं जा सकती हैं वो। मेरी मामी है, उनको समझाऊंगा मैं। आप तो चलिए। उससे कहीं अधिक सुंदर और मंगलमयी हूँ मैं, याद है मुझे। किंतु परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि सर्वथा उचित कह रही है आप मौसी, किंतु अभी तो अवसर है उन्हें सत्य से परिचित करवाने का, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये प्रमाणित करने का कि आप माता लक्ष्मी से कहीं अधिक उत्तम है। और हाँ, देव देवियों की गणना में भी आपका उचित स्थान होना चाहिए मौसी। उचित है, किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं कब, कहाँ और कैसे जाना चाहूंगी।
युक्ति तो कार्य कर गई। अब बस मौसी ज्येष्ठा को वहाँ तक ले जाने की देर है, ताकि देवासुर संग्राम में अंधकासुर के असुरों को उचित पाठ पढ़ाया जा सके। गंधर्व सैनिकों, मैं हस्ती मिटा दूंगा तुम्हारी। शक्तिहीन हो रहे हैं त्रिदेव। शीघ्र ही खंडित होगा ये दिव्य कवच। फिर सभी देवता बनेंगे अंधक के बंधक। पुत्र गणेश, अनर्थ होने को है, शीघ्रता करो। कहाँ हो तुम? निकट है, अत्यंत निकट है वो विष्णुदेव। ये क्या? इस युद्ध स्थल पर मुझे क्यों ले आए हो? मौसी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये युद्ध माता लक्ष्मी के लिए ही हो रहा है। हाँ, उचित है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अवश्य अपने गर्व के लिए देवासुर संग्राम करवा रही है वो, किंतु है कहाँ वो? मामी जी तो राजभवन के भीतर है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। छोड़ दूं? छोड़ दिया देवता। आगे बढ़िए मौसी, आगे बढ़िए। लक्ष्मी को अपने निकट इतनी चकाचौंध क्यों पसंद है? कहाँ है वो? मामी जी तो उस बंद द्वार के पीछे है। रुको। तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये बुढ़िया कौन है? मूर्ख! बुढ़िया किसका बोला तुमने? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इन्होंने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया, इसका उचित दंड देता हूँ इन्हें। अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौटाने के लिए मामी जी को पूर्ववत और मौसी ज्येष्ठा को उनके स्थान पर स्थित करना होगा, किंतु इससे पूर्व इन असुरों को मार्ग से हटाना पड़ेगा। मामी जी निकट आ रही हैं। श्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो रही है। दुष्ट असुरों, मेरी मौसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करोगे तो ये लो। देवताओं, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एक को तो पाठ पढ़ा दिया, अब दूसरे की बारी। देखो देवराज, देखो मुझे, मैं साक्षात काल हूँ तुम्हारा। रुकूंगा नहीं मैं देवराज, तुम पर होने वाले प्रहार रुकेंगे नहीं। अब भी कुछ शक्ति शेष है तुम में देवराज, किंतु उसका भी उपाय है मेरे पास। थक रहा हूं मैं, किंतु मुझे इसका अंत करना ही होगा। बस कुछ क्षण और, इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाकर मैं उस कार्य में लग जाऊंगा जिस कार्य से देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौट आएगी।
अरे इस पर तो मैंने अभी तक कोई प्रहार ही नहीं किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम तो मुझे ज्ञात है, किंतु बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे नियम तो उन्हीं के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कर्म और उपस्थिति दरिद्रता के निकट हो। प्रतीत होता है ये स्थान दरिद्रता के समान अनुकूल है। बहुत विलंब हो चुका है गणेश, अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। मामी जी, पुत्र गणेश, प्रणाम मामी जी। गणेश। आप कुशल तो है ना मामी जी? हाँ पुत्र, किंतु तुम यहाँ? युद्ध समाप्त हो गया क्या? अंधकासुर समझौते के लिए मान गया है? उत्तम, अति उत्तम। अपने अभिमान के लिए युद्ध करवाकर पूछती हो कि युद्ध समाप्त हो गया? दीदी, जहाँ ज्येष्ठा लक्ष्मी का वास है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। विचित्र है ये परिवर्तन। प्रणाम दीदी। मुझे देखकर चौंक क्यों गई लक्ष्मी? तुम्हें क्या लगा था सिकोने में पड़ी रहकर कष्ट भोगने की अधिकारी हूँ? नहीं दीदी, वो मैं। ज्येष्ठा मौसी, मैं जानता था आपका सौंदर्य अद्भुत है। गणेश दीदी की मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहा है? वो तो मैं जानती हूँ, ज्येष्ठा हूँ मैं, हर दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर ये संशय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, किंतु ये क्या कर रहा है गणेश? किंतु क्या? मौसी, पार की दृष्टि है मेरी। मैं तो आपकी सुंदरता से परिचित हूँ, किंतु उसे प्रमाणित करने के लिए आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा। तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना। उचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौच स्थिति में ज्येष्ठा के साथ खड़ा होना गणेश करना क्या चाह रहा है? नहीं दीदी। क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है दीदी।
फिर भी सब कुछ छीन लेती हो तुम मुझसे। वैकुंठ ले लिया तो पाताल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने आई हो तुम। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं स्वयं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। ज्येष्ठा मौसी के आ जाने से माता लक्ष्मी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। शुभ संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तुमसे कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हूँ मैं। पाताल को उचित दिशा दिखाने में कहीं अधिक सक्षम हूँ। ये ज्येष्ठा यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? मामी जी, जहाँ ज्येष्ठा मौसी है वहाँ आप नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है वहाँ आप कैसे रह सकती हैं? इसलिए यही एकमात्र उपाय था जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सकें और अंधकासुर को दिए आपके वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो। धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ति है ये। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो जानती हैं कि जहाँ अशौच है मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो यही उचित है। नहीं दीदी, ये उचित नहीं है। आप इस प्रकार यहाँ आकर मुझे निष्कासित नहीं कर सकती। वैकुंठ तो पूर्व से ही तुम्हारा ही है लक्ष्मी, तो पाताल पर मेरे अधिकार को स्वीकार करने में तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी प्रकार तुम भविष्य में वैकुंठ भी पहुँच गई और वहाँ अपना अधिकार जताने लगी तो? नहीं नहीं, मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पाताल में ही रहना होगा। नहीं आऊंगी मैं वैकुंठ, पाताल में ही रहूंगी। और वैसे भी मेरे स्वामी ऋषि सब यही हैं। मेरा आवास है पाताल। दीदी, आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। प्रणाम ज्येष्ठा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। रुको, तुमने बताया नहीं कि कौन ज्यादा सुंदर है? पाताल से जाते हुए तो मामी जी ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। किंतु आप तो पाताल में आते हुए अद्वितीय सुंदर लग रही है मौसी। पाताल के अनुरूप ही है आपका सौंदर्य। तो ठीक है मौसी, आप यहाँ स्थित होइए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। चतुर गणेशा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, करो सामना तुंड के प्रचंड बाणों का। मामी जी, संभालिए स्वयं को। क्या हुआ आपको? पुत्र, यही मेरी विवशता है। मैं शौच के समीप स्वस्थ नहीं रह सकती। मामी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। शीघ्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र। आइए मेरे साथ, चलिए। मुझे तत्काल आपको यहाँ से ले जाना होगा मामी जी, क्योंकि सभी देवगण श्री की शक्ति के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं।
मेरा वच पुनः प्रभावी हो रहा है। सावधान देवराज! पराक्रमी देव सेनापति महान योद्धा कुमार कार्तिकेय, अब तुम शेष नहीं रहोगे। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम, मृत्यु को। बहुत है मेरी शक्ति। आइए मामी जी, अब हम कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। सैनिकों में ऊर्जा का संचार कैसे हो रहा है? कैसे संभव है ये? देवताओं का सामर्थ्य लौट कैसे रहा है? ये दिव्य कवच भी शक्तिशाली होता जा रहा है और ये आसुरी विश्व अपनी शक्ति खो रहा है। बस मामी जी, बाहर निकलने वाले ही हैं हम। लक्ष्मी आ गई, मुक्त हो गई वो।
से। मेरा भवन श्रीवीर हो गया। माता! अंधकासुर, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अलक्ष्मी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। माता! 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 लक्ष्मी! अब देखता हूँ असुर इस युद्ध में कैसे विजय पाते हैं। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। मैं अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी। मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घट गया, फिर भी आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको मनाने के लिए मैं शतबार क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूं। आप अर्धांगिनी है मेरी, श्री है, शक्ति है मेरी। आपसे ही पूर्णता प्राप्त करता हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी। गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा भास से बाहर आना संभव हो सका। अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ? ये कौन है? ये बुढ़िया कौन है तू? कौन हूँ मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। चली गई है वो यहाँ से। अब पाताल मेरा है। लक्ष्मी को यहाँ लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुम्हारा निर्णय तो मैं बाद में करूंगा। परास्त हो रहे हैं।
मुझे अपना कार्य करना होगा। श्री और शुभता दोनों ही पुनः लौट आए हैं हमारे पास। देवराजेंद्र, ये असुर अपना जीवित कैसे हो गया? करने के लिए शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। अंधकासुर ने मृत असुरों की सेना खड़ी कर दी।